दोस्तों, क्या अक्सर आपकी नींद रात के ठीक 2 बजे खुल जाया करती है? जो लोग ये सोच रखते हैं कि अगर किसी की नींद रात को 2 बजे अचानक से खुल जाती है तो ये काफ़ी अच्छा है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। क्या आप जानते हैं रात के ठीक 2 से 3 बजे के बीच अचानक अपने आप ही नींद का खुल जाना क्या संकेत देता है? वैसे अगर किसी की नींद रात को 2 से 3 बजे के बीच में खुल जाती है तो वो काफ़ी शुभ मानते हैं, क्योंकि लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर रात को 2 से 3 बजे के बीच में हमारी नींद खुल रही है तो हमारा भगवान यकीनन हमसे प्रसन्न होगा, तभी उसने हमारी नींद रात को 2 से 3 बजे के बीच में खोली होगी। लेकिन रियलिटी इसके ठीक विपरीत होती है। पहली बात, अगर आपका भगवान आपसे प्रसन्न भी है तो वो क्यों रात को 2 से 3 बजे के बीच में आपकी नींद खराब करेगा? अगर भगवान वाकई में प्रसन्न है तो वो सपनों में आकर भी अपने दर्शन दे सकते थे। तो भगवान तो रात को 2 से 3 बजे हमारी नींद अचानक से खोलकर हमें परेशान करने वाला है नहीं। लेकिन अक्सर रात को 2 से 3 बजे के बीच में जब भी नींद खुलती है तो उस दिन सपनों में ना तो कोई भगवान आए रहते हैं और ना ही कोई अच्छा ड्रीम भी उस दिन आया रहता है। रात को 2 बजे जिसकी नींद खुलती है उसे सुबह 4 बजे तक उसके बाद नींद नहीं आती है, और जैसे ही 4 बजते हैं तो उसका जो माइंड सेटअप होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, अगर किसी की नींद अचानक से रात को 2 से 3 बजे के बीच में खुलने लगती है तो ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपकी नींद अचानक से रात को 2 से 3 बजे के बीच में अपने आप ही खुल जाया करती है तो उसके पीछे का क्या कारण होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं वो एक दिन बहुत पछताते हैं। जो साइंस है वो भी भूत प्रेत को नहीं मानता है, और अगर किसी इंसान के ऊपर भूत या प्रेत का साया चिपक जाता है तो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पल्ले तो कुछ पड़ता है नहीं। वो उस प्रेत रोगी को कोई मानसिक रोग बता देते हैं और उन्हें नींद वगैरह की गोलियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं सच बताऊं, अगर किसी इंसान के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है तो मेडिकल वर्ल्ड में उसका एक ही इलाज है, पागल खाना। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, हम रात को सो जाते हैं, अचानक से रात को 2 बजे हमारी नींद अपने आप ही खुल जाती है तो हमें काफी बेचैनी सी महसूस होने लगती है, और उसके बाद हमें नींद भी नहीं आती है। अगर हम लेफ्ट तरफ को पलटी मारते हैं तो भी हमें नींद नहीं आती है। राइट साइड को पलटी मार के हम सोने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद भी हमें नींद नहीं आती है। अगर हम स्ट्रेट सोते हैं तो भी हमें नींद नहीं आती है। उस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई है। तो वो क्या है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो टाइम होता है रात 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक का, वो एक्चुअल में भूत प्रेतों का टाइम होता है। जो भगवान होता है उसने इंसानों के लिए भी टाइम फिक्स किया रहता है, लेकिन वो काफी दयालु होता है, तो उन्होंने भूत प्रेतों के लिए भी रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक का टाइम फिक्स किया रहता है। तो रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो पैरालौकिक शक्तियों के विचरण करने का टाइम होता है। उसमें भी जो पीक का टाइम होता है वो होता है रात के 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम। वो भूत प्रेतों के लिए सबसे पीक का टाइम होता है। दिन के समय में जो जीवित इंसान होते हैं वो अपनी ही आत्मा के ऊपर भारी रहते हैं, मतलब उन्हें अपनी ही आत्मा का कोई भी एहसास वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आम इंसान काम धंधों में ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन रात को जब इंसान सो जाता है, उनकी जो आत्मा होती है वो शरीर के ऊपर हावी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम गहरी नींद की ओर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो आत्मा होती है वो भी उस वक्त एक तरह से फुल फॉर्म में होती है। एक्चुअल में जब हम सोए रहते हैं तो उस वक्त अचानक से अगर रात को 2 से 3 बजे के बीच में हमारी नींद खुल जाती है बिना किसी कारण के, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है मैं अब बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको डर नहीं लगेगा। जो ये अकाल मृत्यु वाली स्पिरिट्स होती हैं ये विचरण करते रहती हैं, स्पेशली रात को 2 से 3 बजे तक ये कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु के बाद इंसान का शरीर मात्र 3 तत्वों का रह जाता है, अग्नि, वायु और आकाश, और बाकी के 2 तत्व आत्मा के पास नहीं होते हैं, जैसे कि पृथ्वी और जल। तो जिसने भी अपना शरीर वक्त से पहले खोया रहता है वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, और वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी घर में भी जा सकते हैं, किसी के रूम में भी जा सकते हैं। एक्चुअल में जब रात के 2 बजे हमारी नींद अचानक से खुल जाती है तो उसका असली कारण ये होता है कि कोई प्रेत आपको घूर रहा होता है। वो कैसे घूर रहा होता है मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको डर नहीं लगेगा। जो प्रेत होता है कुछ इस तरह से घूर रहा होता है। कुछ इस तरह से जो प्रेत होता है वो सोते हुए इंसान को घूर रहा होता है, उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। क्योंकि सोते हुए इंसान की जो स्पिरिट होती है उस वक्त उसके शरीर के ऊपर हावी रहती है, तो जो इंसान बेड पर सोया रहता है उसे उसकी स्पिरिट खुद
अलर्ट कर देती है, उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। और लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि रात को 2 से 3 बजे के बीच में अगर हमारी नींद खुली है तो यकीनन ये तो दैवी शक्तियों वाला टाइम होता है, तो वो सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। अगर इंसान रात में बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं और अगर उन्हें कोई इंसान घूरेगा तो सीधी सी बात है उन्हें पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई स्पिरिट मतलब कोई प्रेत अगर उस इंसान को घूर रहा है तो उस इंसान की जो आत्मा होती है खुद ही अलर्ट हो जाती है। तो इस वजह से ही रात को 2 से 3 बजे के बीच में अक्सर कुछ लोगों की नींद खुल जाया करती है। वैसे जो प्रेत होता है वो सारी रात भी उस इंसान को घूर सकता है और दिखाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो प्रेत चाहे तो वो उसे दिखाई भी पड़ सकता है और नहीं भी। वो प्रेत उस समय सोते हुए इंसान को घूर रहा होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं उन्होंने अपना शरीर खोया होता है, तो हो सकता है एक सुकून की नींद सोने वाले इंसान को देखकर उसे चिढ़ लग रही हो। सिर्फ इस रीजन से भी जो ये प्रेत होते हैं इंसान को घूर रहे होते हैं। एक्चुअल रीजन यही होता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग बली के प्रति अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी, स्ट्रांग होगी, तो प्रेत आपको घूर भले ले लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं पाएगा। और ये जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सब सच है। और आत्मा के आकार के बारे में भी मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। लोग सोचते हैं कि जो आत्मा का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, पूरे इंसान के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा का आकार मात्र इस पत्ते के बराबर होता है। और जिस इंसान की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शरीर होता है वो सिर्फ 3 तत्वों का रह जाता है, अग्नि, वायु, आकाश, और बाकी के 2 तत्व उसके पास नहीं होते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके पास एक अलग ही लेवल की पावर होती है। तो अगर वो कोई बुरा इंसान था जिसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी हो जाता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी नींद रात से 2 से 3 बजे के बीच में खुल रही है और उसे काफ़ी डर लगता है, तो वो उस वक्त बजरंग बली का जप कर सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली के सिर्फ जाप मात्र से ही जो प्रेत होते हैं वो काफ़ी डरते हैं। दोस्तों, जिसकी नींद रात को 2 से 3 बजे खुलती है उसके दिमाग में ये बातें भी आ रही होंगी कि हमारी ही नींद रात को 2 से 3 बजे क्यों खुल रही है, जो भी प्रेत है वो अगर घूर रहा है तो वो मुझे ही क्यों घूर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कारण ये होता है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, जो पूजा पाठ लोग करते हैं वो उस लेवल में नहीं है कि वो उस प्रेत को छका सके, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हो सकता है आप टाइम पास के लिए पूजा पाठ करते हो या फिर अपने मतलब के लिए पूजा पाठ करते हो। और जो ये ग्रह चक्र होते हैं तो इनके कमज़ोर होने की वजह से भी जो भूत प्रेत होते हैं वो उनकी बाउंड्री में आने लगते हैं, और ये एक जेन्युइन रीज़न है। तो कोशिश कीजिए आपकी जो भक्ति है वो सच्ची होनी चाहिए, ताकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। या फिर मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। ये बजरंग बली का एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को आप सोते जागते चलते फिरते कहीं भी इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है, कवन सोकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है। अगर आपको कहीं भी डर लगता है तो आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपका जो डर है वो छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या आप अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं? यकीनन बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ। जो तीसरी आंख होती है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, उसको खोलना बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर जो इंसान होता है उसका ऑरा कमज़ोर है और वो अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए अपनी तीसरी आंख खोलना चाहता है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको उसके बाद किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि अगर मेरी तीसरी आंख खुल गई तो मैं अपने लिए ये करूँगा वो करूँगा। तो जो भी लोग ऐसा सोच रखते हैं कि अगर मेरी तीसरी आंख खुल जाए या फिर कोई दैवी शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं अपना फ़ायदा करूँगा, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी सोच इस तरह की होती है, वो अपना ये जो सपना है उनका तीसरी आंख खोलने का या फिर किसी सिद्धि को प्राप्त करने का, वो भूल जाएं। दोस्तों, जिन लोगों की अपने ईश्वर के प्रति भक्ति सच्ची रहती है उनको जो ये प्रेत वगैरह हैं वो बहुत आसानी से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जो ये हमारी आंखें हैं, अभी तक ये सिर्फ भौतिक चीज़ें ही देख रही थी, लेकिन अगर किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसे वो चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं जो चीज़ें एक आम इंसान नहीं देख सकता। और उस इंसान का जो ऑरा होता है, जो स्पिरिट होती है, वो भी काफ़ी मजबूत होती है। ये भी हो सकता है कि पहले उसकी स्पिरिट काफ़ी कमज़ोर रही हो, लेकिन बाद में उसने अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को
सच्ची साधना करके स्ट्रॉन्ग बनाया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी किसी ईश्वर की कृपा हो, तो आप जिस भी भगवान की साधना करते हैं वो आपकी काफी सच्ची होनी चाहिए। और ईश्वर की कृपा या भक्ति सिर्फ उसे प्राप्त होती है जो उस शक्ति से दूसरों का कल्याण करे, ना कि अपना। और अगर कोई ये भाव लेकर भक्ति करता है या फिर साधना करता है या फिर सिद्धि के लिए प्रयास करता है, ये शक्ति मिलने के बाद मैं अपना भला करूंगा, तो ऐसे इंसानों को सिद्धि, भक्ति या फिर कृपा नहीं मिलती है। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।